गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 1/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारत को 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासीय वीज़ा जारी किए हैं? रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। इसका सही जवाब है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका ने लगातार दूसरे वर्ष भारत को 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी किए हैं। इसमें रिकॉर्ड संख्या में विजिटर वीज़ा भी शामिल है, जो पर्यटन, व्यवसाय और शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने वाले भारतीयों की भारी मांग को रेखांकित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? नागरिक उड्डयन, कृषि एवं किसान कल्याण, विदेश, रक्षा। इसका सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैनात बल में बदलना है, जो बहुडोमेन एकीकृत संचालन का अंजाम देने में सक्षम हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। इसका सही जवाब है 1 जनवरी। वैश्विक परिवार दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस परिवारों को और दुनिया भर में एकता, प्रेम और शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक दिन है, जो पारिवारिक बंधनों के महत्व पर जोर देता है और प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने को प्रोत्साहित करता है। वैश्विक परिवार दिवस 2025 का थीम है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस जनरेशन। इस थीम का उद्देश्य लोगों को समुदाय में परिवार प्रथाओं की विविधता को अपनाने तथा पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। वैश्विक परिवार दिवस, जो प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र शताब्दी समारोह और वन डे इन पीस पुस्तक से हुई, जिसका उद्देश्य समाज की नींव के रूप में परिवारों के महत्व पर जोर देकर शांति और एकता को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित कर रही है? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित करेगी। उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए हल्द्वानी में 1 एकड़ भूमि पर नव विज्ञान उद्यान विकसित किया है और इसमें महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों में की प्रजातियां उगाई हैं। रामायण वाटिका में वाल्मीकि रामायण से 70 पौधों की प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं। यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पारिस्थितिकी ज्ञान को दर्शाता है, जिसमें भगवान राम की विभिन्न प्रकार के वनों की यात्रा को दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 24वीं राष्ट्रीय जनजातीय खेल प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। इसका
सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24वीं राष्ट्रीय आदिवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका आयोजन वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में कुल अपराध 2023 में 1,38,312 मामलों में 2024 में 1,69,477 मामलों तक 22.53% बढ़कर 31,165 मामलों की शुद्ध वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? बिहार, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है बिहार। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में हाल ही में शपथ ली है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री कृष्ण विनोद चंद्रन ने उन्हें यह शपथ दिलाई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य में बढ़ा दी है? आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई है। मूल समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक थी तथा यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई थी? बेलारूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। 2024 विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित की गई। यह टूर्नामेंट फाइट वर्ल्ड रैपिड और बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का हिस्सा थी। इसकी पुरस्कार राशि $1.5 मिलियन थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत की कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 30 मील के पत्थर को पार कर गई है। 50 गीगावाट, 100 गीगावाट, 150 गीगावाट, 200 गीगावाट। इसका सही जवाब है 200 गीगावाट। हाल ही में भारत के कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट को पार कर गई है। भारत की नवकरणीय ऊर्जा में 16% की वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न 337 टन जहरीला अपशिष्ट भोपाल से निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाया गया? सली, पीतमपुर, ग्वालियर, रीवा। इसका सही जवाब है पीतमपुर। भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न 337 टन जहरीला कचरा भोपाल से पीतमपुर ले जाया गया। कचरे को 12 ट्रकों में भरकर ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ले जाया गया। इस कचरे को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से पीतमपुर स्थित भस्मीकरण केंद्र तक ले जाया गया। यह कचरा फैक्ट्री स्थल पर 40 वर्षों से संग्रहित था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक सुई रहित सिरिंज विकसित की है जो दवाओं को पहुंचाने के लिए शॉक वेव्स का उपयोग करती है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। इसका सही जवाब है
आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने एक सुई रहित सिरिंज विकसित की है जो दवाओं को पहुंचाने के लिए शॉक वेव का उपयोग करती है। सिरिंज को दर्द रहित, कुशल और सुरक्षित बनाया गया है तथा यह संक्रमण और त्वचा की क्षति के जोखिम को भी कम कर सकती है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।